हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग HTML CSS का आ, इस सीरीज़ का जो फर्स्ट क्लास है उसको पहले क्लास जो था वो इंट्रो क्लास था। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML और CSS से। तो पहले हम लोग एक HTML फाइल बनाते हैं। यहाँ पे HTML फाइल कुछ भी एक नोटपैड फाइल यहाँ पे क्रिएट किए तो बस उसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने उस फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर लिया तो HTML फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम एडिट करते हैं। इसको हम गूगल क्रोम में ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक ब्लैंक दिखा रहा है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हम लोगों को मेजरली सब मतलब जो है कोडिंग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को मेंशन करना पड़ता है। जैसे HTML में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका ओपनिंग हो गया और यहाँ पे इसका क्लोजिंग हो गया। तो ये HTML एकदम इसका पेरेंट टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से हम लोग सब क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर अब क्या आता है, हेड, और बॉडी। हेड के अंदर हम लोग उसके जो चाइल्ड है टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लास 1। तो यहाँ पे अगर HTML देखें तो ये हेड बॉडी इसको हम अलग से अलग अलग कर दिया, सेपरेट यहाँ पे हम लोग कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइटल जो हम लोग दिए क्लास 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम बॉडी के अंदर आते हैं। सारे काम जो है हम लोगों को बॉडी के अंदर ही करना पड़ता है, जो HTML क्रिएशन है सब कुछ। तो बॉडी है एक पेरेंट टैग, अब बॉडी के अंदर सब चाइल्ड टैग होगा। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग टैग, फर्स्ट हम हेडिंग टैग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो H1 एक हेडिंग टैग है। तो H1 को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हेडिंग 1, तो एक हेडिंग टैग हम लोग यहाँ पे दिए हैं। देखते हैं तो यहाँ पे देखिए H1 यहाँ पे आ गया। तो जो H1 यहाँ पे आ गया है तो H1 एक ही हो सकता है। इंटायर बॉडी में हम लोग H1 एक बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, ये कुछ कन्वेंशन है। बाकी टैग जो है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन H1 को एक बार यूज़ कर सकते। तो अब यहाँ पे H2 भी हम लोग, H3 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन H1 सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका टैग का स्टाइल चेंज हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग जो है H3 हो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हेडिंग टैग यूज़ किए हैं। तो या इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ के लिए भी टैग यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए क्या होता है, पी टैग्स। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ यहाँ पे किए। तो ये सारे जो चीज़ है जो ये HTML नॉर्मल HTML है, इसके अंदर कुछ भी CSS यहाँ पे ऐड हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे सब देखिए एकदम नॉर्मल से, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो सब नॉर्मल जस्ट HTML यहाँ पे दिख रहा है, कोई कुछ स्टाइल इसमें नहीं है। अगर लेकिन
अगर हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल हम लोग चेंज करेंगे तब क्या कर सकते हैं, तब आता है CSS का मतलब नॉलेज हम लोगों को चाहिए कि इसके स्टाइल ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करें। ठीक है, तो CSS जो है वो यहाँ पे हम लोग अभी जो है इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनलाइन CSS यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल टैग हम यहाँ पे दे दिए, कलर इक्वल्स टू रेड डाल दिए, तो यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस तरीके से हम लोगों को CSS अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसका स्टाइल तो यहाँ पे देखिए सबका कलर चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को CSS को अप्लाई करना पड़ता है HTML को, बट फर्स्ट HTML है उसके बाद CSS है। ठीक है, और यहाँ पे सबका ही देखिए ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग मैंने दिखा है, तो ओपनिंग है तो क्लोजिंग है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है कि HTML और CSS कैसे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मतलब अभी डिटेल्स में वन बाई वन में आपको सब दिखाऊंगा कि HTML क्लासेस कैसे उसमें हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे CSS इम्प्लीमेंट करेंगे, जो CSS अब जो ये इनलाइन हम लोगों ने यूज़ किया है कैसे एक्सटर्नल CSS कॉल करेंगे, कैसे फ्रेमवर्क CSS फ्रेमवर्क को वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, HTML का डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वन बाई वन मैं इस सीरीज़ में सब आपको दिखाऊंगा। तो इस क्लास में इतना तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। ओके।